कहावत है, मूंछ हो तो नत्थूलाल जैसी, लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में भी मूंछों पर ताव देने का कॉन्फिडेंस हो तो शायद संत कबीर नगर के कामिल और अहमद जैसा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। कुछ लोग इसे देखकर हंस रहे हैं, कुछ हैरान हैं और कुछ लोग कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आमतौर पर जब कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है तो चेहरे की हेकड़ी उतर जाती है, आंखें झुक जाती हैं, कैमरा देखते ही लोग मुंह छिपाने लगते हैं। लेकिन यहाँ का मामला तो पूरा उल्टा निकला। दरअसल यहाँ दो आरोपी ऐसे निकले जो पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी ऐसे पोज दे रहे थे जैसे किसी वेब सीरीज का ऑडिशन देने पहुंचे। कैमरा सामने है, पुलिस कफ्तान बगल में, हाथों में हथकड़ी, लेकिन जनाब की मूंछों का ताव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा मामला संत कबीर नगर के मेहंदावल इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग महिला अपने रोजमर्रा के काम में लगी हुई थी। उन्हें क्या पता था कि दो युवक उनकी मेहनत की कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आरोप है कि कामिल और अहमद नाम के इन दोनों युवकों ने महिला को निशाना बनाया और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे डाला। लेकिन साहब, ये कोई आम चोर नहीं थे। पुलिस के मुताबिक इनकी तैयारी किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं थी। चेहरा ढकने का इंतजाम, पहचान छिपाने के लिए टोपी, और अगर कोई विरोध कर दे तो जेब में लाल मिर्च भी तैयार। मतलब चैन भी छीनो, मिर्च भी झोंको और फिर वाइट स्टार्ट करके 9-11 हो जाओ। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, सुराग जुटाए और आखिरकार दोनों आरोपियों को दबोच डाला। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को चोरी की बाइक मिली, कुछ कैश बरामद हुआ और गांजा भी बरामद होने की बात सामने आई है, आपको बता दें। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी बरामदगी की नहीं हो रही, चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जिसमें दोनों आरोपी कैमरे के सामने मूंछों पर ताव देते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो मानो कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई लिख रहा है, लगता है जेल नहीं बारात से जा रहे हैं। किसी ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस तो इंटरव्यू देने वालों को भी नहीं होता। और एक यूजर ने मजाक में लिख दिया, भाई अपराध कम करो, मॉडलिंग ज्यादा करो। लेकिन इस वायरल तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब कोई आरोपी गिरफ्तारी के बाद भी बेखौफ नजर आए तो ये तस्वीर कई गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है। क्या अपराधी में कानून का डर कम हो रहा है? क्या सोशल मीडिया ने बदनामी को भी फेम बना दिया है? क्या कुछ लोगों को अब गिरफ्तारी भी वायरल लगने लगी है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भागने की कोशिश करता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, हाफ एनकाउंटर होता है, बदमाश के पैर में गोली लगती है, वो जमीन पर पड़ा है, चारों तरफ पुलिस खड़ी है। लेकिन यहाँ भी जनाब का अंदाज देखिए, दर्द से करहाने की बजाय साहब पुलिस वालों से कहते हैं, भाई एक बड़ी गोल्ड सिगरेट मिल जाएगी क्या? अब इन दोनों तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, दूसरी तरफ अपराधियों का यह बेखौफ अंदाज लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या ये सिर्फ दिखावा है या फिर वायरल होने की नई बीमारी, या फिर कहें कि अपराधियों के अंदर कानून का डर सचमुच खत्म हो चुका है? फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, दोनों मामलों में कार्रवाई जारी है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया अभी भी उन्हीं तस्वीरों पर अटकी हुई है, जहां गिरफ्तारी से ज्यादा चर्चा मूंछों के ताव और सिगरेट वाले स्वैग की हो रही है। अब सवाल आपसे, इन तस्वीरों को देखकर हंसा जाए या फिर समाज के लिए खतरे की घंटी बना जाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में मेहंदावल थाना क्षेत्र में 23/5/2026 को एक चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके वादी श्री इरशाद अहमद ने बताया कि उनकी मां के पास कुछ लोग आए और पानी का बहाना बनाकर पानी मांगने लगे। तो उसी दौरान मां पानी लगे तो उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर चैन छीनने लगे। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे में मुकदमा अज्ञात में हुआ था। इस मुकदमे की जब छानबीन शुरू हुई तो हमने एसओजी सर्विलांस और थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन किया। सारे सीसीटीवी फुटेज चेक की गए तो सीसीटीवी में कुछ हमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें 2 व्यक्तियों की हमारे फोटो से पहचान हुई। और इसकी सर्विलांस टीम की मदद से, एसओजी टीम की मदद से और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए इसमें हम अभियुक्तों को जांच करते हुए पहुंचे। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कामिल उर्फ अली, मोहम्मद अहमद उर्फ अली। ये दोनों व्यक्ति गोरखपुर के रहने वाले हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और काफ़ी गंभीर अपराधों में इसमें जेल गए। पहले मर्डर केस में जेल गए हैं, चोरी में भी जेल गए हैं, गैंगस्टर में भी गए, एनडीपीएस में भी गए और काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके अलावा ये लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग नशा करते हैं और नशे के लिए ये चोरी करते हैं।
इसमें ये इन्होंने 21 तारीख को एक बाइक की चोरी करने के लिए बाइक की चोरी करने के लिए की, लेकिन बाइक का तेल खत्म हो गया और इस वजह से इन्होंने उस बाइक को छोड़ा। फिर वापस इन्होंने दूसरी बाइक की चोरी की गोरखपुर से ही, और फिर ये यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को इन्होंने टारगेट किया। इनका ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र इसलिए हम टारगेट करते थे क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे कम होते थे, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अधिक होते थे हम वहाँ पर घटना करने से बचते थे। इन अभियुक्तों के पास में जब इनको पकड़ा गया तो इनसे गांजा की भी बरामदगी हुई है, और ये काफ़ी बड़े नशेड़ी हैं और क्रिमिनल भी हैं, और हमारी टीम ने अच्छा वर्कआउट करते हुए इस केस को इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की और सही अभियुक्त पकड़े गए। इसके लिए मैं अपनी टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दूँ।